हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे साइंस 2 का थर्ड लेसन। और थर्ड लेसन में हम सीखेंगे टॉपिक है जिसका नेम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो लेसन है उसका नाम है लिविंग प्रोसेस पार्ट 2। लिविंग प्रोसेस मतलब क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन है एक और रेस्पिरेशन है, वैसे ही एक रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गिव बर्थ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बर्थ देते हैं वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो वेरिएशंस में काम आता है, लेकिन एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो हम पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर मल्टी सेल शॉर्ट में ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम ये देखेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें थ्री टाइप्स के हैं। थ्री टाइप्स हैं, वन, टू और थ्री। अभी मैं नेम्स नहीं लिख रहा हूँ, और नेम्स जब सीखूंगा तभी लिखूंगा। और फर्स्ट में भी थ्री टाइप्स हैं, वन टू एंड थ्री। तो टोटल हमें वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब फाइव हमें मोड सीखने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फोर टाइप्स हैं। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बिना ही सीखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तीन जो यूनिसेल्युलर में थ्री टाइप्स होते हैं, तो थ्री टाइप्स में फर्स्ट है बाइनरी फिशन, फिर और सेकंड है मल्टीपल फिशन, और थर्ड है बडिंग। बडिंग इन यूनिसेल्युलर, बडिंग कॉमन है मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर में। तो फर्स्ट है बाइनरी, और इसी के ही थ्री टाइप्स है बाइनरी। और उसमें से फर्स्ट है सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन आप मतलब बाइनरी फिशन, फिशन मीन्स क्या होता है, किसी को ब्रेक करना मतलब तोड़ना। और सिंपल बाइनरी फिशन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ये इसके टाइप से। अभी सिंपल बाइनरी फिशन मतलब क्या होता है कि जो सपोज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, तो उनका जो डिवीजन होता है, सपोज ये एक सेल है, इसका डिवीजन होता है और इसके दो फॉर्म आ जाते हैं। तो ये जो इसका कट होता है, ये जो कट होता है वो रैंडम प्ले पे कैसे भी उसको कट हो सकता है। जो सेल रहता है वो कैसे भी डिवाइड होता है रैंडमली। तो अभी सपोज ये यूनिसेल्युलर है, इसका रिप्रोडक्शन के दो सेल होता है, तो ये डॉटर सेल से, और डॉटर सेल फॉर्म होने के बाद मदर यूनिसेल्युलर में मदर सेल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मदर सेल के ही दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो सिंपल बाइनरी फिशन है उसमें ये जो प्लेन होता है जहां से वो कट होता डिवाइड होता है वो रैंडम है, यहाँ पर कहाँ से भी हो जाए, ऊपर नीचे साइड से, लाइट राइट और लेफ्ट, तो किधर से भी होता है। तो सपोज ये अमीबा है, अमीबा कैसे भी, और ये सपोज यहाँ से डिवाइड होता है, तो कैसे होता है, पहले थोड़ा इसको नॉच फ्रेम होता है, फिर इसके न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होते हैं, और फिर ये सपोज ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर इसमें नॉच फॉर्म होते हैं, नॉच और डीप डीप होता है, और फाइनली दो अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। तो ये मदर अमीबा, ये डिवीजन हो रहा है, और ये डॉटर अमीबा। तो ये था सिंपल बाइनरी फिशन। तो होप आपको सिंपल बाइनरी फिशन समझ में आया। और नेक्स्ट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मतलब क्या है, इसको हम वर्टी सॉरी हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं। तो इस प्लेन यहाँ पर भी ऐसे ही था और ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसवर्स में कंपलसरी ऐसे ही उसका फिशन होता है। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ पैरामोशियम का, ये इसका न्यूक्लियस है, ये कुछ पार्ट्स है इसके। तो इसमें डिवीजन ऐसे होता है। तो सपोज ये नॉच फॉर्म हुआ, इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसके कुछ पार्ट्स का ऐसा डिवीजन होता है, और फिर धीरे धीरे दो पैरामोशियम फॉर्म हो जाते हैं।
तो ये ट्रांसफर था। अभी मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा वो सब आपको सेम ही लगेगा, लेकिन यहाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। लॉन्जिट्यूडल में वर्टिकल होता है, सिंपल बाइनरी फिशन में रैंडम प्लेन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में और ऐसे ट्रांसवर्स में उसका फिशन होता है, और लॉन्जिट्यूडनल जो रहता है उसमें वर्टिकली होता है। इसका नाम है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूड मीन्स एक्सिस, इसका अल्टीट्यूड। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यूग्लिना का। ये अमीबा का एग्जांपल है, ये पैरामोशियम का है, अभी यूग्लिना। तो सपोज ये यूग्लिना का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये इसके आईज रहते हैं, ये इसके हेयर्स हैं। तो इसका फिशन ऐसे होता है ट्रांसवर्स में। तो कैसे फॉर्म होता है, ये इसके दो आईज हो जाते हैं, ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है, और फाइनली दो यूग्लिना फॉर्म हो जाते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स और ये रैंडम है। तो ये बाइनरी फिशन है, उसके थ्री टाइप्स है, सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। अब हम देखते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल जो फिशन है उसमें भी हम एग्जांपल देंगे अमीबा का, क्योंकि अमीबा का एग्जांपल वहां पर फिट बैठता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है मल्टीपल फिशन, नाम से ही पता चलता है मल्टीपल फिशन। फिशन यानी उसका ब्रेक, डिवाइड, डिवीजन, और मल्टीपल यानी बहुत टाइप। तो इसका जो डिवीजन होता है वो मेनी टाइम्स होता है। तो सपोज ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है। अभी होता क्या है कि सपोज कोई नाम लिख लेता हूं, मल्टीपल फिशन। तो ये सपोज अमीबा है और कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं है उसको डिवाइड होने के लिए, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, और तो भी इसको रिप्रोडक्शन करना है। तो कैसे होगा, ये अमीबा अपने आजू बाजू, अराउंड इट्स बॉडी एक ऐसा लेयर फॉर्म हो जाता है, एक ब्रॉड लेयर। तो ये लेयर को हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट एक लेयर है जो अमीबा के आजू बाजू में आ जाता है, और आने के बाद इसको प्रोटेक्ट करता है। और फेवरेबल कंडीशन नहीं होने, फेवरेबल कंडीशंस उसके एनवायरमेंट में नहीं है, फिर भी अमीबा डिवाइड होगा। और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता है, सपोज आप ये समझ लेना, ये सिस्ट है, ये सिस्ट है, और इसमें इसका डिवीजन हो जाता है, अमीबा का डिवीजन हो जाता है। तो एक अमीबा, ये दो, 4, 5, 6 मल्टीपल अमीबाज, अमीबे, अमीबा, अमीबे। फिर उसमें न्यूक्लियस सब में, फिर यहाँ पर इसका ये सब सिस्ट है फुल, फिर इसमें डिविजन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अभी तक फेवरेबल कंडीशंस अराइज नहीं हुए, फिर कुछ टाइम के बाद फेवरेबल कंडीशंस अराइज होते हैं। तब क्या होता है, ये सिस्ट यहाँ से ब्रेक होता है, तो फिर सिस्ट ऐसे ओपन हो जाता है और सारे अमीब्यूले बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे एक टाइप है, फर्स्ट था बाइनरी फिशन, सेकंड मल्टीपल। मल्टीपल फिशन हुआ ना, मल्टीपल टाइम्स इसका डिवीजन होता है। तो ये था मल्टीपल फिशंस। और लास्ट में है बडिंग इन यूनिसेल्यूलर। बडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट जो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसका हम अभी एग्जांपल लेंगे, थर्ड वन, बडिंग इन यूनिसेल्यूलर। ये यूएन नहीं है, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेल्यूलर, समझ लेंगे। तो बडिंग में कैसे होता है, सपोज ये एक ईस्ट है, इसका बॉडी है, और ये सपोज न्यूक्लियस है। तो बर्ड जो फॉर्म, इसमें बर्ड फॉर्म होता है, बर्डिंग मतलब बर्ड फॉर्म होता है। तो कैसे होता है, एक ऐसा बर्ड फॉर्म होता है, इसमें सब ये मेन बॉडी से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, फिर ये अपना ग्रोथ करता है, फिर धीरे धीरे बर्ड बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें सब ये इसका न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाता है, आधा न्यूक्लियस इधर आधा इधर, और फिर एंड में ये बर्ड सेपरेट होता है और दो ईस्ट फॉर्म होते हैं।
तो ये एक यूनिसेलुलर था, इसमें बर्ड फॉर्म होता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फिर दो टाइप के दो टाइप ने मीन्स दो ईस्ट फॉर्म होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो होता है माइटोटिक डिविजन्स। माइटोटिक डिविजन्स मीन्स क्या कि हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था, सेल साइकिल में दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। तो ये होता है माइटोसिस के हिसाब से, मतलब माइटोसिस प्रोसेस से इनका डिवीजन होता है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन का वो क्या है, यूनिसेल्युलर में। तो यूनिसेल्युलर में जो सेल डिवीजन है वो रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो रिप्रोडक्शन का ऐसे हुआ सेल डिवीजन में, इसमें एक सेल्स था और दो फॉर्म हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लाइट चला गया। तो ये फिनिश होता है यहाँ पर यूनिसेल्युलर का, ये सब यूनिसेल्युलर में होता है। अभी हम देखेंगे मल्टी सेल्युलर में। मल्टी सेल्युलर में फोर टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, सपोज ये फर्स्ट है, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, फ्रेगमेंट मीन्स छोटे छोटे सेगमेंट्स, और उसको उससे उनका रिप्रोडक्शन होता है। ये मल्टी सेल्युलर, सपोज एक स्पायरोगेरा है। स्पायरोगेरा ऐसा स्ट्रिप टाइप का होता है, वो अपना लेंथ बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, और फाइनली क्या होता है, ये इसका वेट बहुत बढ़ जाता है और यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो दो स्पायरोगेरा फॉर्म हो जाते हैं, एक ये और दूसरा ये। तो ये इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये इनका बहुत बढ़ जाते हैं, इनका लेंथ मास उसको सपोर्ट नहीं करता है, और दो फॉर्म होते हैं, यानी इसका रिप्रोडक्शन हो गया। ये एग्जांपल था फ्रेगमेंटेशन का। और फिर सेकंड है रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जांपल है स्टारफिश है, फिर एक स्टारफिश, लाइट आ गई। तो स्टारफिश, लिजर्ड। लिजर्ड का आपने देखा रहेगा कि जो टेल रहता है वो कभी कभी कट जाता है, तो उसका टेल वो अपने आप वापस आ जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन का नहीं है, लेकिन एक रीजनरेशन का एग्जांपल है। तो रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कुछ ऐसा, इसका इसका टेल रहता है ये। तो सपोज इसको ऐसा ब्रेक कर देते हैं हम, हेड अलग, इसका मेन बॉडी अलग, टेल अलग। तो क्या होता है, ये हेड पूरा न्यू प्लेनेरिया जनरेट करता है, ये इसका मेन बॉडी है, वो भी पूरा प्लेनेरिया जनरेट, पूरा रीजनरेट होता है। और सपोज ये इसका टेल है, तो ये टेल भी पूरा न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म, पूरा रीजनरेट होता है। तो स्टारफिश का, सपोज स्टारफिश है, उसका जो एक स्टार का जो रहता है उसका पार्ट, वो सपोज निकल गया, तो पूरा वो स्टारफिश नया उसका बॉडी पार्ट ला सकता है, लेकिन ये पूरा जो टूटा हुआ पूरा स्टारफिश नहीं आता है। तो इनमें लेस रीजनरेशन पावर है। तो ये जो एक प्लेनेरिया टूट जाता है तो उससे तीन नए प्लेनेरिया आते हैं। तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का मोड है, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। और थर्ड वन है, थर्ड, बडिंग। अभी बडिंग जो था वो यूनिसेलुलर में था, अभी ये बडिंग है मल्टी सेलुलर का। बडिंग इन मल्टी सेलुलर, इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा का मेन बॉडी ऐसा रहता है, ये इसके टेंटिकल्स रहते हैं, और यहाँ पर इसके बॉडी पे छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है। प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर, ये मल्टी सेलुलर। फिर धीरे 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 इसका नरिशमेंट होता है, ये मेन बॉडी से अटैच है, तो इसको पावर, उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। और ये मेन जो बॉडी है, इसके टेंटेकल्स, और यहाँ पर एक छोटा हाइड्रा फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रा। नेसेंट हाइड्रा मतलब क्या, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है आपको साइंस वन का थर्ड लेसन, उसमें ऑक्सीडाइजिंग का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है। नेसेंट मतलब क्या, एकदम न्यू, एकदम स्टेट ऑफ प्रायोरिटी। तो एकदम न्यूली हाइड्रा को हम नेसेंट हाइड्रा बोलते हैं। और फिर ये इसका ग्रोथ होता है, ये कट होता है और ये गिरता है, और फिर उसका नया, इसका न्यू लाइफ फॉर्म होता है। तो एक हाइड्रा से न्यू हाइड्रा फॉर्म हुआ, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। और ये रिप्रोडक्शन हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बडिंग रिप्रोडक्शन। बडिंग इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। अब ये लास्ट है, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर
फॉर्मेशन, और ये फंगस में होता है। फंगस फंगस सपोज एक ऐसा ब्रेड है, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया, तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर थोड़ा लेयर आ जाए, तो लेयर का मैं आपको माइक्रोस्कोपिक ड्राइंग बताता हूँ। तो उसमें कैसा रहता है, ये ऐसे इसके इसको सपोर्ट रूट्स टाइप के रहते हैं, और यहाँ पर इसका ऐसा स्टेम सपोज है, और ये एक ऐसा ऊपर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं, सपोज हम सीड भी बोल सकते हैं उन्हें। और फिर कहते हैं ये ब्रेक होते हैं, ये ब्रेक होता है, और फिर सपोज इसका ब्रेक हुआ है, सब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, और ये सब बाहर आते हैं और यहाँ पर हो जाते हैं डिपॉजिट, और उनसे न्यू हाइड्रा फंगस फॉर्म होते हैं। तो ये एक एक फंगस से दूसरा फंगस रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि ये स्पोर्स से इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, इनका जो पूरा स्पीसीज है उसका नंबर बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीसेल्युलर में फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन, और एक बात है 5 टाइप से, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब क्या, जिससे पोटैटो, शुगर केन, ग्रास, ऑनियन ये सब ग्रो होते हैं। अभी जो जो प्लांट्स है, जो अपने रूट्स, अपने लीव्स और स्टेम की मदद से ग्रो होते हैं, उन्हें कहते हैं वेजिटेशन। उनसे जो ग्रो होते हैं उन्हें वेजिटेशन कहते हैं। तो वेजिटेशन में यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने जैसा कुछ नहीं है, मैं आपको ओरली बताता हूँ। वेजिटेशन वेजिटेशन में आपने मैंने आपको बोला जो रूट से मतलब स्टेम से ग्रो होते हैं। स्टेम से सपोज एक शुगर कैन लेते हैं, शुगर कैन का कोई सीड नहीं रहता है, शुगर कैन हम ऐसे रखते हैं तो उस पर कुछ ऐसा बर्ड लाइक जैसा उसका, उसको लेमेंस लैंग्वेज में बोलते हैं शुगर कैन का आँख है, तो उसका आई जैसा एक आता है, फिर उसको हम उसको ग्रो कर उससे हम उसको नया शुगर कैन ग्रो करते हैं। और लीफ, तो लीफ से ब्रायोफाइलम जो लीफ होते हैं उसके लीफ मार्जिन से नए ब्रायोफाइलम्स ग्रो होते हैं। और फिर ग्रास जो होते हैं वो भी स्टेम से ग्रो होते हैं, जो रेनी सीजन में यहाँ वहाँ ग्रास दिखते हैं वो टाइप के ग्रास। और जो पोटैटो है वो वो भी ऐसे ही ग्रो होते हैं वेजिटेशन की मदद से। जो कैरेट्स है वो स्टेम से ग्रो होते हैं, नहीं उनके रूट से ग्रो होते हैं, जैसे ऑनियन है उनके नीचे रूट्स रहते हैं, वो रूट से ग्रो होते हैं। तो ये था वेजिटेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीसेलुलर में 5 मोड्स हैं, और यूनिसेलुलर में भी 3 मोड्स हैं, जिसको हम बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग बोलते हैं। और बाइनरी फिशन के भी 3 टाइप्स हैं, जिसको हम सिंपल बाइनरी फिशन बोलते हैं, जो रैंडमली फिशन होता है, मतलब डिवीजन होता है। सेकेंड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जो ट्रांसवर्स वे में, जो मतलब हॉरिजॉन्टल में उसका डिवीजन होता है। और थर्ड है लॉन्जिट्यूडिनल फिशन, जो वर्टिकली होता है। तो ये थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। थैंक यू।